हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। सो आज अपन देखने वाले हैं ब्रिज कन्वर्टर विद आरएल लोड। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस लेक्चर में अपन देखेंगे डिसकंटिन्यूस मोड के साथ में, जहाँ पे अपना जो बीटा होता है वो पाई प्लस अल्फा से कम होता है। ओके। तो जैसे इस केस के अंदर अपन वेव फॉर्म बना के देखें, जैसे ये सर्किट है हमारा। इस सर्किट के अंदर अपन ने चार एस सी आर लिए हुए हैं, T1 T2 T3 T4। ओके। ये हमारी इनपुट सप्लाई है VS एंड ये है अपना IS। और ये अपना आ गया आई नॉट आउटपुट करंट एंड ये आ गया वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया हमारा एल और आर एल लोड पे अपन चेक कर रहे हैं। फाइन। सो अब अपन को देखना है कि इसकी वेवफॉर्म कैसे बनती है। ओके। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, एक साइन वेव बना लेते हैं। ओके। सो इसको अपन ने सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया। ओके फाइन। और अभी अपन क्या करते हैं, जैसे एक वेवफॉर्म और बनेगी, वो उसके बाद में देखते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने क्या दिया, सप्लाई दी यहाँ से ऑन की, तो जैसे ये देखो यहाँ पे जैसे ऑन होगा ये प्लस पोजीशन पे है और ये माइनस पोजीशन पे है। देखो फर्स्ट वेव है जो हमारी, ये वी एस है। ठीक है। जो ये वी एस है ये फर्स्ट वेव पे ये जीरो होता है, ये पाई होता है हमारा, ये टू पाई होता है और ये थ्री पाई होता है और ये ओमेगा टी हो गया। फाइन। ये हो गया हमारा प्लस साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ये प्लस साइकिल। प्लस साइकिल के अंदर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये प्लस प्लस को मिल गया और नेगेटिव नेगेटिव मिल को मिल जाएगा। देखो नेगेटिव ऐसे घूम के ऐसे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। ठीक है, T1। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसको अल्फा एंगल पे फायर करूँगा। ये क्या है, मेरा कंट्रोल्ड है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, कंट्रोल्ड। ओके। तो ये क्या है, मेरा कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल्ड वाले में क्या होगा कि मैं इसको जो फायर करूँगा वो मान लो मैं कर रहा हूँ अल्फ़ा पे फायर कर रहा हूँ, अल्फ़ा पे। ठीक है। अगर मैंने इसको अल्फ़ा पे फायर किया तो इसको मैं पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में आने वाला है। सिंपल सी बात है। तो अगर अपन ने इसको अल्फ़ा पे फायर किया है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा एंगल है। ठीक है। अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो यहाँ कहीं आएगी वेव। ठीक है। तो ये वेव आएगी हमारी इस टाइप से, मतलब अल्फ़ा तक तो मैंने फायर ही नहीं किया, मतलब इसके अंदर जो करंट होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको फायर किया, ठीक है, जैसे ही फायर किया तो क्या होगी, मेरी करंट फ्लो होगी किस टाइप से, देखो प्लस यहाँ से गई, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, ये T3 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ये बंद होगा। उसके बाद में करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से लोड के थ्रू फ्लो होते हुए T2 को पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव यहाँ से मिला ही हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये जबकि रिवर्स बायस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इधर से भी पॉजिटिव मिल रहा है, रिवर्स बायस। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ से करंट ऐसे करके पास हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है। यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगी, वेवफॉर्म मिल जाएगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिसकंटिन्यूस मोड के अंदर लेके जाना है। वैसे तो क्या होगा कि मान लो यहीं कहीं यहाँ पे मेरा है पाई प्लस अल्फ़ा है। ठीक है। यहाँ है मेरा पाई प्लस अल्फ़ा। अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि वेव फॉर्म यहाँ तक जाएगी, पाई प्लस अल्फ़ा तक। ठीक है। और फिर वापस ऐसे जाएगी वेव फॉर्म। बट मुझे क्या बनाना है, डिसकंटिन्यूस मोड बनाना है। तो डिसकंटिन्यूस मोड के लिए मैं मान लेता हूँ कि पाई और पाई प्लस अल्फ़ा के बीच में कोई एंगल है बीटा। मान ली ये वाला एंगल है अपना बीटा। ठीक है। ये बीटा एंगल आ गया हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ बीटा एंगल तक ही चलाया मैंने, वेवफॉर्म को यहाँ तक चलाया अपन ने बीटा एंगल तक, और उसके बाद में ये हो गया ज़ीरो। मैंने क्या किया, बीटा एंगल तक फायर किया, उसके बाद में मैंने इसको नेगेटिव पल्स देके इसको ऑफ कर दिया, T1 और T2 को, दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ सर्किट चला जाएगा, ऑफ में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो लोड में करंट किस टाइप से फ्लो हुआ था, ऐसे फ्लो हुआ था,
ये डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। अब देखो नेगेटिव वेव फॉर्म आ रही है, जैसे करंट यहाँ पे फ्लो होता है तो ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पोलैरिटी थी, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है, अब नेगेटिव साइकिल आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बीटा तक अपन ने क्या किया, इसको फायर कर दिया, ये पाई था, ये अल्फा था, ये जीरो था, अपन वी नॉट की वेव फॉर्म बना रहे हैं, इसकी वी नॉट की लोड के अक्रॉस अपन वो क्या बना रहे हैं, वेव फॉर्म, फाइन। अब देखो होना क्या है, जैसे ही अब इसके नेक्स्ट जो नेगेटिव साइकिल है, कौन सी वाली, ये वाली साइकिल है जो हमारी नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ओके फाइन। नेगेटिव को देखो, यहाँ से नेगेटिव गया, यहाँ पे नेगेटिव मिल गया इसको, ठीक है, और पॉजिटिव वाले को यहाँ से गया, इसको पॉजिटिव मिल गया। तो वेवफॉर्म कैसे मतलब करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव से गया, ऐसे गया, T3 में क्या हुआ, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, फिर करंट ऐसे फ्लो होगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, तो ये रिवर्स बायस में। तो यहाँ से करंट इधर गई, ये था हमारा आई नॉट, आई नॉट से करंट, जैसे ये मान लो ये अपना था RL सर्किट था, RL लोड था, इसके अंदर से अपनी करंट कैसे फ्लो हो रही है, RL ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन अभी भी सेम है, मतलब जो वोल्टेज आएगी वो भी सेम ही आएगी। ये थोड़ा सा कॉलैप्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना इसको, ठीक है। और वेव फॉर्म हमारी, फिर मैंने क्या किया, बीटा एंगल तक चलाया, और उसके बाद में वापस इसी टाइप से वेव फॉर्म आती रहेगी अपनी, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एंगल था, पाई प्लस अल्फा तक था, इसमें भी करंट की डायरेक्शन अभी तक क्या थी, सेम थी। कहाँ से कहाँ थी, ए से गई, देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे जो वोल्टेज है वो ऊपर की साइड ही आती रहेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो अपनी आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी सेम है। तो मतलब जो पहली साइकिल थी उसी की तरह सेम डुप्लीकेट नेगेटिव साइकिल का आएगा, फिर डुप्लीकेट थर्ड साइकिल का आएगा, सिंपल। अब बात करते हैं हम करंट के बारे में, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म कैसे बनने वाली है। अगर आउटपुट करंट की बात की जाए, यहाँ पे आई नॉट की बात की जाए, तो ये हमारा था अल्फ़ा, ये था हमारा बीटा, ये था हमारा पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, ओके। ये ओमेगा टी होता है हमारा, फाइन है, आपको पता ही होगा। ये हमारा है अल्फ़ा, ये हमारा पाई, ये हमारा बीटा, ये हमारा पाई प्लस अल्फ़ा, और ये हमारा है 2 पाई, और ये 2 पाई प्लस बीटा एंड 2 पाई प्लस अल्फ़ा, सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो करंट कैसे होगा, करंट का केस क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, कैसे, इसमें लगा है हमारे पास RL सर्किट, ठीक है। तो RL सर्किट में अब रेजिस्टेंस तो है नहीं कि सेम का सेम आ जाए, RL, इसमें क्या लगा, इंडक्टर लगा है, इंडक्टर क्या होता है, धीरे धीरे अपना EMF में चेंज करता है, मतलब धीरे धीरे इसमें करंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे जैसे अल्फ़ा तक तो हमारा क्या था, वेव फॉर्म जीरो ही था, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अल्फ़ा से क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा करंट की वैल्यू, और यहाँ कहीं जाके ये अपनी मैक्स वैल्यू पहुँच जाएगा, इस वैल्यू पाई पे मैक्स नहीं होगा, ये इससे पहले कहीं मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पाई से पाई प्लस अल्फ़ा तक ये क्या होने वाला है, देखो हमने पाई प्लस बीटा तक ये क्या कर दिया, ऑफ ही कर दिया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जाके यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगी वैल्यू, फिर वापस से जीरो होगा यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी करंट की वैल्यू, उससे पहले कहीं क्या हो जाएगी, मैक्स आउट हो जाएगी, और फिर 2 पाई प्लस बीटा पे ख़त्म हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, और फिर इसी टाइप से अपनी करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना, करंट ब्रेक हो रही है बीच बीच के अंदर, यहाँ पे देखो जीरो से अल्फा तक जीरो वैल्यू, बीटा से पाई प्लस अल्फा तक जीरो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा से पाई और अल्फ़ा से बीटा, ऐसे मान लो कि अल्फ़ा से बीटा तक ही हमें करंट की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद में जीरो हो जा रही है, तो मतलब ब्रेक हो रही है करंट बीच बीच में, कंटिन्यूस नहीं मिल रही है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट मिले यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, मतलब करंट की वैल्यू जीरो होनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होगी ना, ऐसे ऊपर की ऊपर 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 मिलती जाए, जीरो हुई ना, अगर यहाँ पे जीरो होगी तो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आउटपुट करंट की बात। अगर मैं बात करूँ कि भाई हमारे जो SCR है उसके ऊपर कितनी वोल्टेज मिल रही है, एक SCR के ऊपर, अगर मैं SCR की बात करूँ तो SCR पे
हमारा जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो किस टाइप से दिखेगा, चलो देखते हैं। देखो हमारा VT1 की बात करता हूँ मैं, जो हमारा ये वाला SCR है, इस SCR के ऊपर हमारी वोल्टेज कैसी दिखेगी, वेव फॉर्म कैसी दिखेगी, ठीक है। तो उसकी वेव फॉर्म को देखने के लिए चलो देखते हैं। देखो VT1 पे, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज था, तो यहाँ पे तो जीरो ही था, ठीक है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके टर्मिनल्स पे चेक करूँ तो वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने वोल्टेज तो दे रखी है इसके ऊपर, बट ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में है, ठीक है। रिवर्स बायस में इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितनी आ रही है, यही वाली वोल्टेज है धीरे धीरे मैंने बढ़ाई थी यहाँ पे, ठीक है। वही वोल्टेज यहाँ पे आने वाली है, तो वही वोल्टेज यहाँ पे आने वाली है। तो ये वाली जहाँ देखो जीरो से अल्फा तक यहाँ पे ये इतना जो कटआउट दिख रहा है मेरा को, मैं जस्ट डॉट आउट करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो यही वोल्टेज तुम्हें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये जीरो था, ये अल्फा था, ये VT1 आ गया, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, देखो इसकी वैल्यू होगी हमारी VM साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ये जी वैल्यू होती है हमारी, देखो ये साइन में भी तो है, VM साइन अल्फा ही तो बोलेंगे इसको, यहाँ पे VM साइन अल्फा होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अपनी हो जाती है VM साइन अल्फा बाई 2, ये जो वैल्यू हमारी होती है VM साइन अल्फा बाई 2, ओके। उसके बाद में क्या हो रहा है, हमारा जो SCR है ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के अंदर वोल्टेज होती है हमारी जीरो, तो यहाँ तक बीटा तक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, बीटा तक वैल्यू होगी जीरो, ये होगी हमारी जीरो, ठीक है। जैसे ही बीटा बीटा पे जीरो हुई उसके बाद हम जीरो आ रहा है नीचे में, बट ये नेगेटिव साइकिल का पार्ट था हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल का पार्ट था, तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आएगी हमारी, तो यहाँ पे एकदम से इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से देखो ये बीटा आ गया हमारा, ठीक है। अब बीटा के बाद में क्या होगा, पाई प्लस अल्फा तक वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, तो कुछ ग्राफ हमारा इस टाइप से जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा ग्राफ है, अब देखो नेगेटिव साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल के अंदर T1 तो वैसे ही रिवर्स बायस में है, ठीक है। T1 अगर रिवर्स बायस में है तो इसके जो क्रॉस वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, यही वाली वेवफॉर्म तो आएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। तो ये वाली जो वेवफॉर्म आएगी वो कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी ये वाली वेवफॉर्म तक, या मतलब यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो बारी डायरेक्टली मतलब सर्टेन इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो बीटा पे हो रहा है, यहाँ पे तो पाई था हमारा, ये क्या था, पाई प्लस अल्फा था, ठीक है, ये अल्फा हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी VM साइन अल्फा बाई 2 माइनस में, ठीक है। और ये जो वाली वैल्यू हमारी वो है VM साइन अल्फा माइनस में, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब निकालते हैं हम अपनी एवरेज वैल्यू किसकी, आउटपुट वोल्टेज की, ठीक है। देखो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू को मैं V0 से डिनोट करता हूँ। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो एवरेज वैल्यू के लिए जीरो से लेके बीटा तक वर्क कर रही है अपनी साइकिल, ठीक है। और जीरो से लेकर बीटा मतलब पाई तक एक साइकिल मानते हैं अपन, जीरो से लेकर पाई तक, ठीक है। तो 1/पाई कहाँ तक वर्क कर रहा है, अल्फा से लेकर बीटा तक वर्क कर रहा है, तो अल्फा से लेके बीटा तक। और किसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसके लिए, VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो क्या आने वाला है, VM/पाई साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का अल्फा टू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VM/पाई माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास VM की वैल्यू, V0 की वैल्यू कितनी आ गई, VM/पाई
कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये हमारा हो गया वी नॉट की वैल्यू। ये क्या हो गया मेरे पास, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये हो गया हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं बात करूं आउटपुट करंट की, ठीक है, तो एवरेज आउटपुट जो करंट होगी मेरे पास वो भी क्या होगी, सेम ही होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, जो आई नॉट की वैल्यू है, अगर मैं इंडक्टर के इफेक्ट को जीरो मान के चलता हूँ, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है वैसे भी, तो इसकी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी मेरे पास, आई नॉट की वैल्यू वी एम अपॉन पाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी आर एम एस वैल्यू की, ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू वैसे तो निकाल सकते हो आप इंटीग्रेट करके। कैसे निकालोगे, जैसे कि 1/पाई और अल्फ़ा टू बीटा तक अपनी वेव है, ठीक है, और आर एम एस वैल्यू क्या था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, तो स्क्वायर कर देते किसका, वी एम साइन ओमेगा टी का, तो वी एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके सबका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, जो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वो आएगी वी एम पॉन रूट टू, आप इसको इंडिकेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो हमारी वैल्यू होने वाली है वो होगी हमारी बीटा माइनस अल्फा बाई टू पाई, सॉरी, प्लस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा अपॉन टू पाई। ओके, ये हमारी क्या है, आर एम एस वैल्यू है, किसके लिए, ब्रिज कन्वर्टर विद आर एल लोड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के लिए। ओके, अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ कंडक्शन की, भाई एक डायोड एक एस सी आर कितने टाइम के लिए कंडक्ट किया, ठीक है, तो उसके लिए जो होगी हमारे टी सी, जो कंडक्शन टाइम होगा, कहाँ से कहाँ तक वर्क किया था भाई, बीटा से लेकर अल्फा तक ही तो वर्क किया था, ठीक है। तो वर्क किसका, जो टी सी क्या होता है, जो हमारा आ जाएगा जो टाइम आ जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फा टी सी स्टार, मैं टी सी स्टार बोलता हूँ उसको, फिर टी सी स्टार बीटा माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा, ये आ गया हमारा एस सी आर का टाइमिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कंडक्शन की, टीसी की, कंडक्शन टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वो कितना टाइम था हमारा, पूरी साइकिल काउंट कर लो, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा, जैसे अपना मतलब ऑफ कब था, ठीक है, मतलब जो एस सी आर ऑफ कब था टी सी वाला, वो कब था, 2 पाई से देखो, यहाँ पे देखो ये 2 पाई था, ठीक है, ओनली ये वाला पॉजिटिव साइकिल नहीं गिनना, नेगेटिव नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो 2 पाई से लेकर बीटा तक नेगेटिव था हमारा, यहाँ पे देखो 2 पाई से लेके, और ये बीटा 2 पाई से लेके बीटा तक ही नेगेटिव था मेरा, एस सी आर पे नेगेटिव वोल्टेज कब कब थी, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये वैल्यू सेकेंड्स में आएगी और ये सारी वैल्यूज़ वोल्ट्स में आएगी। ओके, ये वाली एम्पेयर में आएगी, मिली एम्पेयर में आएगी, नैनो एम्पेयर में आएगी, इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिज कन्वर्टर विद आर एल लोड डिसकंटिन्यूस मोड के अंदर, जहाँ पे बीटा की वैल्यू हमारी पाई प्लस अल्फा से कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे कंटिन्यूस कंडक्शन की मोड, जहाँ पे बीटा की वैल्यू पाई प्लस अल्फा से ज़्यादा होगी और ये जो करंट की वेवफॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और वोल्टेज की वेवफॉर्म भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है उसके साथ। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद।